हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टाइम एंड वर्क के जो खाने से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, सारी टाइप्स आज मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूं, फूड रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जैसे कुछ शिविर योजना में कुछ सैनिक आते हैं, कुछ दिन के बाद कुछ सैनिक चले जाते हैं, तो जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन पर्याप्त रहेगी या टोटल कितने सैनिक होंगे, ये सभी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बने रहें, आप मेरे साथ जुड़े रहें पूरी वीडियो में। ठीक है, और दोस्तों में अपने शेयर करिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आपके इस टॉपिक की तरफ। बड़ा अल्टीमेट टॉपिक रहने वाला है, तो सभी मेरे साथ जुड़े रहें एकदम बढ़िया तरीके से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये लिया है। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक कैंप में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 3300 सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ जाते हैं जिनके लिए प्रति व्यक्ति के लिए 825 ग्राम की खाद्य सामग्री 17 दिन और चलेगी। तो नए आने वाले सैनिकों की संख्या उसने मांगी हुई है आपसे। दोस्तों देखिए, बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पर जो टोटल जो सैनिक है वो 3300 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री है। टोटल कितने सैनिक है दोस्तों? 3300। ठीक है, 3300 सैनिकों के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री है? 850 ग्राम के हिसाब से खाद्य सामग्री है, 850। ठीक है, कितने दिन के लिए? कह रहा 32 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, लेकिन 7 दिन के बाद कुछ सैनिक दूसरे कैंप में, कुछ और सैनिक आ गए हैं। ठीक है, 7 दिन के बाद, तो 32 में से 7 दिन गए तो दिन बचे यहाँ पे 25 दिन। ठीक है दोस्तों, ये बराबर रख लो, या तो बराबर रख लो या अपॉन में रख लो, बात एक ही है। ठीक है, जैसा आपको सूटेबल हो आप वैसे इस सवाल को कर सकते हैं। बराबर कहता है, बराबर में कह रहा है कि 825 ग्राम खाद्य सामग्री, 825 ग्राम खाद्य सामग्री 17 दिन के लिए पर्याप्त हो पाएगी, कितने व्यक्ति और आए। ठीक है, ये आदमी आपको चाहिए टोटल। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर काटा पीटी करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 से काटोगे 25 तिया 75, 25 तिया 75, 33 से ये 33 कट जाएगा, 17 पंजे हो जाएगा 85, ये आ जाएगा यहाँ पे 5000। ठीक है दोस्तों, टोटल जो सैनिक हैं, कुल सैनिकों की संख्या जो मेरी आएगी यहाँ पे वो आएगी 5000। तो टोटल सैनिक 5000 में से 3300 सैनिक तो मेरे पहले से ही वहाँ पे हैं, है ना भाई। 3300 सैनिक तो वहाँ पे कैंप में ऑलरेडी पहले से ही खाना खा रहे हैं। तो बाकी जो बचे हैं वो 1700 सैनिक, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। 1700 सैनिक और कैंप में आए थे दूसरे कैंप से। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत आसान तरीका है। आप इसको अपॉन में भी रख सकते हो, बराबर भी रख सकते हो, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन डिवाइड का ही होता है। इस बात को आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों कहता है एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। कहता है 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो अब यह खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त रह पाएगी या कितने दिन चल पाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए कितने सैनिक थे टोटल? 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 5 दिन के बाद पहले ही स्टेप पर डेज को घटा दो। 200 - 5 बचा 195।
195 सैनिकों के लिए 95 सैनिकों के लिए 195 दिन के लिए पर्याप्त है। इक्वल्स टू रख लो या बराबर रख लो, बराबर है, ठीक है, इक्वल्स टू या अपॉन। कहता है 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। देखिए 95 में से 95 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा। तो अभी यहाँ पे बचे 65। 65 कितने दिन के लिए चलेंगे, इसको सॉल्व कर लो। 65 तिया होते हैं 195 और 95 तिया होता है 285 दिन, 285 डेज। इसका आपका आंसर आएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, बहुत आसान सी बातें हैं और आसान सी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं, तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। देखिए फिर से बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। देखिए दोस्तों 500 सैनिकों के लिए 27 डेज़ की सामग्री थी टोटल खाने की। 27 में से 3 दिन चले गए हैं, तो 24 दिन बचे। कह रहा 300 सैनिक और आ गए। ठीक है, 500 तो पहले ही थे, 300 और आ गए, तो टोटल हो गए दोस्तों 800 सैनिक। ठीक है, 800 से इसको काट लो, 2 0 से 2 0, 8 तिया 24, आंसर विल बी 15 डेज। ठीक है, 15 दिन इसका आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है टोटल। उसने प्रारंभ में 100 आदमी काम पर लगाए हैं। उन्होंने डेली 35 दिन तक काम किया है। उसके बाद 100 आदमी और लगाकर काम को पूरा समाप्त कर दिया गया। यदि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाए जाते तो काम को ख़त्म होने में कितने दिन अधिक लगते। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए 40 दिन का टोटल खेल है सारा। 40 दिन में से आपने 100 आदमी लगाए हैं, उन्होंने 35 दिन तक काम किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ उन्होंने वहाँ पे 3500 काम कर दिया होगा। ठीक है, 100 आदमी डेली काम कर रहे हैं, 35 दिन तक काम किया है, तो उन्होंने 3500 काम कंप्लीट कर दिया होगा। ठीक है, 5 दिन के बाद 35 दिन के बाद 100 आदमी और काम पे लगा दिए। 100 तो पहले ही थे, 100 और आ गए, तो 200 आदमी हो गए हैं भाई। 40 दिन का टोटल काम था, ये याद रखना। टोटल डेज 40 है। 40 में से 35 गए, तो अब रिमाइंडर बचा कितना, 5 डेज। 200 आदमी 5 दिन के हिसाब से 1000 काम और हो गया। टोटल जो हो गया वहाँ पे 4500 काम हो गया। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया जो वहाँ पे ख़त्म किया गया है इन आदमियों द्वारा। अब वो ये सोच रहा है, अगर मैं 100 आदमी भेजे थे उनको नहीं भेजता तो काम कितने दिन बाद ख़त्म होता। आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये जो 4500 काम हैं, अगर ये 100 आदमी एक्स्ट्रा नहीं भेजता तो ये 4500 काम को कौन करते, वही जो स्टार्टिंग में 100 आदमी लगे थे। अगर ये स्टार्टिंग वाले ही आदमी इसको काम करते तो काम ख़त्म होता 45 डेज़ में। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, ये तो है ना, काम ख़त्म होता 45 डेज़ में, जबकि ठेका कितने दिन का लिया था भाई, 40 दिन का। तो कितना दिन एक्स्ट्रा लगता, 5 डेज़ आपका एक्स्ट्रा लगता। यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो बहुत साधारण सा सवाल है और आसानी से किया जा सकता है टोटल वर्क निकालने के बाद। ठीक है, बिना टोटल वर्क निकाले आप इस सवाल के बारे में नहीं सोच सकते। दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके लिए सेम टू सेम है।
इस बार जो ठेका लिया गया है दोस्तों 38 डेज़ का ठेका लिया गया है। 30 आदमी काम पर लगाए हैं। 25 दिन के बाद 5 सैनिक और काम पे लगा दिए हैं, जिससे काम एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा जो आदमी लगाए उनको नहीं लगाया जाता तो काम दोस्तों कितने दिन में ख़त्म होता, ज़रा गौर कीजिएगा। जो टोटल डेज जो लिए था, ठेका जो लिया था टोटल डेज का, वो था आपका 38 डेज। ठीक है, आपने आदमी वहाँ पर भेजे हैं स्टार्टिंग में 30 आदमी आपने भेज दिए हैं और 25 दिन तक उन्होंने काम किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने 750 काम 25 दिनों में निपटा दिया। ठीक है, 750 काम ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कह रहा है 5 आदमी और लगा दिए। 5 आदमी और लगा दिए तो हो गए कितने आदमी? 35 आदमी। काम एक दिन पहले ही ख़त्म हो गया, इस बात को समझना। 38 डेज़ का टोटल था। 38 में से 25 दिन तो आपने पहले ही खर्च कर दिए हैं। आपके पास बचने चाहिए थे रिमाइंडर 13 डेज़। ठीक है, रिमेनिंग जो डेज़ हैं वो 30 डेज़ बचने चाहिए थे, तो यहाँ पे 30 लिखना चाहिए था 13, लेकिन एक दिन पहले ही काम ख़त्म हो गया, यानी कि काम जो आगे हुआ है वो 12 दिन हो पाया। तो 35 12 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 660 और 36, 420 काम और हो गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा टोटल 1170। यानी वहाँ पे टोटल वर्क जो रहा मेरे दोस्तों वो रहा 1170। अब ये 1170 अगर 5 आदमी नहीं भेजता तो इस 1170 काम को कौन करते? वही 30 आदमी करते, है ना भाई। तो काम कितने दिन में ख़त्म होता? 3 से काटोगे तो 39 तिया 117, 39 डेज़ में काम ख़त्म होता, जबकि होना था 38 डेज़ में। तो यहाँ पे जो आंसर आया है नेट एक दिन बाद आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन है। इसमें नया क्या था? केवल एक दिन पहले काम ख़त्म हुआ है, तो 13 में से एक दिन पहले काम ख़त्म हुआ है, तो काम नेक्स्ट आगे जो होगा वो केवल 12 डेज़ में होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 ने मिलकर काम को शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद 8 सैनिक और आ गए। ठीक है, 8 मजदूर, सैनिक नहीं है मजदूर हैं। 8 मजदूर और आ गए, शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखो दोस्तों, 8 मजदूर थे स्टार्टिंग में, 16 दिन का काम था, लेकिन 16 में से 2 दिन बीत चुके हैं, तो अब बचा 14 दिन। 16 - 2 यानी 14। कह रहा है 8 2 दिन के बाद मजदूर आ गए 8 और, तो अब हो गए यहाँ पे 16 मजदूर। ठीक है, 8 से काटोगे दूनी 16, 2 से काटोगे 7 डेज़, 7 डेज़ आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, साधारण सा तो सवाल है और दिक्कत किसी प्रकार से होनी नहीं चाहिए किसी भी बच्चे को। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सेम टू सेम सवाल पे। 45 व्यक्तियों द्वारा 16 दिन में किसी काम को किया जा सकता है। कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन बाद 30 आदमी और आ गए। देखिए 45 आदमी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद, 16 में से 6 दिन गए तो दिन बचे 10। 30 व्यक्ति और आ गए, 45 तो पहले थे, 30 और आ गए, तो ये हो गए 75। ठीक है दोस्तों, 15 से काटोगे 3 पर, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों,
सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, जो मेरी बातें हैं वो आपको समझ में आती हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मजदूर किसी काम को 16 दिन में, 12 मजदूर किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सबने काम को शुरू किया करना 6 दिन के बाद, 18 में से 6 दिन गए तो दिन बचे 12, 4 मजदूर और आ गए, 12 तो पहले ही थे, 4 और आ गए तो 16 हो गए। 12 गुणा 12 144 और 16 निम्मा 144, 9 डेज आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्लास चीज़ें हैं, दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कहता है 20 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन के बाद 5 व्यक्ति काम को छोड़ दें ताकि काम 35 दिन में पूरा समाप्त हो जाए। देखिए, इसको टोटल वर्क के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। 20 आदमी 30 दिन में अगर किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल काम वहाँ पे 600 रहेगा। ठीक है। अब कहता है कितने दिनों के बाद 5 आदमी काम छोड़ दें। अगर 20 आदमियों में से 5 आदमी काम को छोड़ देंगे तो कितने आदमी बचेंगे? 15। ठीक है। 15 आदमी अगर टोटल 35 दिन तक, देखो 35 दिन में काम ख़त्म हुआ है तो उन 35 दिनों तक 15 आदमियों ने तो काम किया ही होगा, है ना। तो निकाल के देखो, बराबर एक काम कर लो, 15 गुणा में 35, टोटल निकाल के देखो कितना बनेगा। इसको अलग ही रहने दो टोटल वर्क को, ठीक है। इसको करेंगे गुणा तो ये आएगा आपका 75 और 450, ये आपका आ जाएगा 525। ठीक है। 525 काम और ये 600 काम। वो जो 5 आदमी स्टार्टिंग में छोड़ के गए थे ना, कुछ दिन के बाद, कितने दिन के बाद गए थे? कुछ दिन के बाद, दिन हमें पता ही नहीं है। तो उनकी वजह से जो डिफरेंस आया है ना, ये कितने का आया है ज़रा चेक करो। 600 माइनस 525, 75 का डिफरेंस आया। ये इसलिए आया है क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ दिन के बाद वो 5 आदमियों की वजह से ये डिफरेंस है। तो डिवाइडेड बाय कर दो 5, तो यहाँ से पता लग जाएगा कि कितने दिन बाद वो काम छोड़ा गया था। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15 डेज़। ठीक है। 15 देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आसान सवाल है, आसानी से वर्क के हिसाब से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक किले में 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए भोजन था। 31 दिनों के बाद 240 सैनिक किले को छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष सैनिकों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चल पाएगा? ये आपसे पूछा हुआ है। देखिए, सवाल अभी डिस्कस हुआ था थोड़ी देर पहले। ठीक है। 760 सैनिकों के लिए किले में 44 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, लेकिन 31 दिन के बाद, तो 44 माइनस 31, ये आ जाएगा 13 दिन। रिमेनिंग जो डेज हैं उनको लिखते हैं हमेशा। उसके बाद कहता है 240 सैनिक किले को छोड़कर चले गए। 760 में से 240 चले गए तो दोस्तों ये बचे 520। ठीक है। 520 ये कितने दिन चल पाएंगे? ज़रा लगाइएगा हिसाब। 0 से 0 कट गई, 13 चौक के 52 और 4 से काटोगे तो 19 चौक 76 डेज। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, 19 डेज। ठीक है। जो खाना है वो आगे 19 दिन के लिए ही चल पाएगा। ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 4000 सैनिकों के लिए 40 दिन के लिए खाद्य कोई भोजन था। ठीक है। पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सैनिक 1250 ग्राम खाना खाता है। ठीक है।
22 दिनों के बाद 1600 सैनिक शिविर से बाहर निकल गए और कुछ सैनिक शिविर में शामिल हो गए। ठीक है, कुछ, पता नहीं कितने। जहां प्रत्येक नया सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम खाना खाता है। मतलब जो नए वाले आए हैं कुछ, वो 1000 ग्राम खाना खाते हैं। जो पुराने वाले थे वो तो 1250 खाते ही हैं। ठीक है दोस्तों, अब पूरा भोजन 37 दिन तक चल पाएगा। फिर शिविर में शामिल होने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो नए आए हैं वो कितने सैनिक आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा डाटा बड़ा दिक्कत वाला सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए टोटल जो सैनिक थे वो 4000 थे। टोटल 4000 सैनिक हैं। और 40 दिन की बात है, मैंने पहले बोला 40 दिन अलग रखो, ये हमारे टोटल डेज ठेके वाली बात होती है। ठीक है, ये अलग हो गया, 40 दिन हो गया टोटल। ठीक है, इसके बाद 22 दिन के बाद 22 दिन बीत गए। 40 में से 22 चले गए तो दिन बचे 18। ठीक है दोस्तों, ये 18 जो है, एक आदमी 1250 ग्राम खाना खाता है। 1250 ग्राम खाना खाता है। तो ये तो रहा स्टेटमेंट पहली वाली। आगे चलते हैं, कहता है 1600 सैनिक शिविर से बाहर चले गए। देखिए 4000 में से 1600 चले गए तो दोस्तों आप कहोगे बचने चाहिए 2400, है भाई। 2400 सैनिक कह रहा है। कुछ सैनिक आए जहाँ पे एक आदमी जो है 1000, वो जो नए आए हैं वो बाद का काम है, अभी इसको देखते हैं पहले। ठीक है, 37 दिनों तक जो खाद्य सामग्री है वो चल पाई है। 37 दिनों तक, ध्यान से देखना, 37 दिनों तक खाद्य सामग्री चल पाई है, 37 डेज तक, जिसमें 22 दिन पहले ही लग चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 15 दिन। ठीक है जी, 15 दिन जो है। और जो पुराने सैनिक हैं, पुराने सैनिक कितना खाना खाते हैं? 1250 ग्राम खाना खाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें प्लस करना है, आपने प्लस करना है जो सैनिक नए आए हैं। अब नए तो मुझे पता नहीं है, तो नए सैनिक हो गए कुछ, यानी x। ठीक है, नए सैनिक क्या करते हैं? देखो ये जो लास्ट के 15 दिन हैं, जिन्होंने पुराने आदमियों ने खाना खाया है, पुराने सैनिकों ने, तो उसमें नए सैनिकों ने भी तो खाया है, तो इनटू में हो गए 15। ठीक है, और इनटू में एक आदमी खाता है 1000 ग्राम खाना। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो इसको सॉल्व कर देगा उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बताइए क्या आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करना चाहोगे? देखिए कॉमन सिस्टम होता है, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे मुझे 3 0 आ रही है, बीच में प्लस है ना, तो 3 0, ये 3 0 से मैं यहाँ भी 2400 में है 1 0, एक ये 3 0 इधर हो गई, तो 3 0 मैं यहाँ भी निपटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कॉमन लेके 3 0, यहाँ 3 0 निपटा दी। और कुछ उम्मीद है कटने की? ये ले लो, ये 15 है, ये 15 है, यहाँ से दोनों का 15 कॉमन लेके अब यहाँ भी 15 से काटना पड़ेगा। तो 15 से काटोगे तो एक काम कर लो, ये हो जाएगा 18 चौक 72, 18 चौक 72, लेकिन 72 भी 15 से नहीं कटेगा, मतलब इसको काटना पड़ेगा यहाँ पे ना। तो एक काम कर लो, 125 चौक का हो गया 500, 500 18 की गुणा करोगे तो 90,000 आ जाएगा टोटल। 90,000 को 15 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 6,000, ये बचेगा इधर 6,000। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा तरीका है। ठीक है, 101 बार और सुन लो, 125 चौक के 500, 500 इंटू करेंगे 18 तो 90,000, 90,000 को 15 से काटेंगे तो 6,000। उधर तो x रह गया ना, अब तो इधर रह गया 24 और 125। 125 की 24 से गुणा करोगे, 125 अट्ठे होता है 1000, और 1000 अट्ठे यानी कि 3 गुना, यानी ये हो जाएगा 3000। 3000 प्लस में हो जाएगा x को उधर छोड़ दो, 3000 इधर ले आओ, आंसर निकल के आएगा आपका 3000।
ठीक है दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेशन है, वरना ये बहुत बड़ा सवाल था, आपको इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। ये मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्टकट रास्ते से आपको कैलकुलेशन करा दिया है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही आपको आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके लिए मैं लेके आया था सैनिक शिविर के कुछ फूड वाले क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे इसको वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।